देखना इधर, जिसमें क्वेश्चन में प्रूफ करना था 4 sin 27 डिग्री इक्वल्स टू 5 प्लस रूट 5 के पावर 1/2 माइनस 3 माइनस रूट 5 के पावर 1/2। ठीक है, देखना इधर। तो सबसे पहले तो यहाँ से ये पता चला था कि सॉल्यूशन अगर करना है sin 27 है तो ये चीज़ हमको मिलेगा cos 54 से। ठीक है, तो cos 54 होता कितना है, sin 18 के इक्वल होता है cos 54। ठीक है ना, नहीं sin 18 डिग्री होता है रूट 5 माइनस 1/4 और ये होता है cos 36 के इक्वल। ठीक है, cos 54 का वैल्यू कल क्या लिखवाए हैं, 10 प्लस 2 रूट 5, 10 प्लस है ये वैल्यू है गलत, हाँ माइनस। ठीक है, cos 18, ठीक, और cos 54 यानी कि किसके, sin 36 के इक्वल। ठीक, क्या, हाँ अरे 54 इसका आधा करके तभी तो वो मिलेगा फॉर्मूला से। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे cos 2 थीटा वाला, साइन पर लेके जाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 27 डिग्री, तो इसको लिख सकते हैं ना 2 इंटू 27। ये तो बहुत थोड़ा सा मुश्किल काम है, ऐसे हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 27 को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर 27 को लिख सकते हैं 1 माइनस, इसको इधर लेके जा रहे हैं, इसको इधर लेकर के आ रहे हैं, y4। ठीक है, और यहाँ पर 2 रखते हैं और यहाँ कितना चाहिए, 4 चाहिए ना, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 16, ये हो गया 8 माइनस, अभी हो गया ना 4 साइन 27 डिग्री का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या हो जाएगा, अब फिर से जो शर्ट्स में पढ़े थे, अब इसके ऐसा 2 टुकड़ा करो, जोड़ने पर कितना आ जाए, 8 आ जाए। इसका ऐसा 2 टुकड़ा करो, जोड़ने पर 8 आ जाए। अब ऐसे ही क्वेश्चन को आप सोल्व करने के लिए प्रोसेस भी बताए थे। ठीक है, क्या बोले थे, जब भी इस तरह का रूट आ जाए, बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, तो इसको एज्यूम कर लो कि ये रूट a माइनस रूट b के इक्वल। याद आ रहा है जो बनाने का जो प्रोसेस था। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करते थे, तो 8 माइनस 2 अंडर रूट 10 माइनस 2 रूट 5, ये तुम्हारा हो गया a प्लस b माइनस 2 रूट ए बी। तो a प्लस b का वैल्यू कितना आ गया, 8, और ए बी का वैल्यू कितना आ गया, ए बी का वैल्यू 10 माइनस 2 रूट 5। सुना रहा, तो दिक्कत। अब यहाँ से जाने के 2 ऑप्शन है, एक तो वो तरीका है कि अब a माइनस बी निकाल लो, यहाँ से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेगा तो 64 माइनस 4 इंटू ए बी का वैल्यू 10 माइनस 2 रूट 5, ये कितना हो जाएगा 64 माइनस 40 24 प्लस 8 रूट 5। कोई दिक्कत, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट अंडर, ठीक है 4 नहीं तो कॉमन कर लो, ये हो गया 6 प्लस 2 रूट 5, 4 का तो 2 हो जाएगा,
और 6 + 2√5 आराम से निकल जाएगा, 5 और 1 पर टूट जाएगा, 5 और 1 पर, तो कितना हो गया √5 + 1 बाई √5 + 1 हो जाएगा। तो दिक्कत सुन में रहा है? यहाँ तक 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 + 2√5। प्लस माइनस लगा सकता है, हम पहले एक ही आंसर निकालते हैं ना, उसमें क्या होगा, बस ऑर्डर चेंज हो जाएगा, आंसर में तो वही तो करेगा वो। ठीक है, यहाँ देखना, यानी कि 2 × √5 + 1, a - b का वैल्यू निकल गया, a + b का वैल्यू 8 है, a - b का वैल्यू है तुम्हारा 2 + 2√5, जोड़ो 2a का वैल्यू 10 + 2√5, a का वैल्यू, उसी तरह से b का वैल्यू कितना आ जाएगा, मिल गया ना, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 sin 27 = यहाँ देखना √a - √b, इसको जब करेंगे ठीक है, हो गया। और बोलो, और किसमें डाउट है? चलो कुछ और क्वेश्चन जरा को बना लो जरा, ये समझ में आया? माइनस लेता तो वैल्यू निगेटिव आ जाता, उल्टा हो जाता ना, माइनस लेने पर वैल्यू निगेटिव आ जाता। sin 27 डिग्री का बात कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव रहेगा, ठीक है, तो निगेटिव वाले को डिस्कार्ड करना ही पड़ता। यहाँ देखना, कुछ क्वेश्चन बनाओ जरा, जिसमें क्वेश्चन है जैसा बनाए हो sin 12 डिग्री, sin 48 डिग्री, ये तो आराम से बन जाना चाहिए। इतना इक्वल टू प्रूफ करना है 1/8, क्या था वो फॉर्मूला, sin 60 डिग्री - थीटा इंटू sin थीटा, बोले थे कि इससे बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। देखने के साथ पता चल रहा है कि इसमें एक थीटा 12 है, एक तुम्हारा है 48 है, यानी कि रखते हैं 12 डिग्री रखते हैं थीटा का वैल्यू, तो 60 माइनस तो sin 48 भी हो गया, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा sin 72, एक मिनट, sin इधर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कोई दिक्कत? अच्छा, लेकिन अब लाना है sin 54, यानी कि 54 तो तब आएगा ना जब 6 रखेंगे, और 6 रखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, याद रखना, तो sin 54, यहाँ पर हो जाएगा sin 6, और ये हो जाएगा sin 66। ओह, ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा ऐसे, यहीं पर तब दिमाग लगा, समझ गए? sin 36 है, हाँ याद रखना, sin 54 का बात कर रहा है ना, sin 54 का मतलब क्या हो गया, cos 36 डिग्री, या फिर इसको ऐसे कर लो, ये तो चाहिए नहीं, 12 आ गया 48 आ गया, यहाँ कितना चाहिए 54, पहले इसको हटाते हैं, sin 48 इंटू sin 12, 54 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, इसको ऐसे कर दिए sin 36, इसको यहाँ पर लेकर के आ गए, इसको तो 2 थीटा ब्रेक कर दो ना,
2 sin 36, ये sin 36 है, और sin 54 को लिख सकते हैं cos 36। सुना रहा, यहाँ से सब सिखा रहे हैं कि कैसे जो है एंगल को इधर उधर मैनिपुलेट करना है। सुन रहा दीप, जरा क्वेश्चन बनाओ तो। बोल रहा है प्रूव करो cos 12 डिग्री, cos 48 डिग्री, ये तो डायरेक्ट बन गया, ये तो डायरेक्ट बन गया फॉर्मूला, हटाओ इसको। इसको लिखते हैं sin 59 डिग्री माइनस sin 13 डिग्री इंटू नहीं, ये प्लस ही है, sin 49 डिग्री माइनस sin 23 डिग्री इक्वल टू cos 5 डिग्री लाना है। तो देखो पहले एंगल को बार बार बोलते हैं जोड़ घटाव करके देख लिया करो, क्या लाना है, 5 लाना है। बार बार बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल पर ध्यान दिया करो, 5 लाना है। तो 5 जो है 59 और 49 जब साथ में मिल आएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे तो 10 होगा, 10 का आधा 5 मिलेगा यहाँ पर। उसी तरह से 13 और 23, ठीक है। तो पहले ऑर्डर को पहले चेंज करो, यानी कि sin 59 प्लस sin 49 माइनस sin 13 प्लस sin 23, ये कितना हो गया 2 sin, दोनों को जब ऐड करेंगे 59 प्लस 49 108/2 यानी कि 54 इंटू cos 5 हो जाएगा, 2 sin 23 प्लस 13 36, उसका कितना 18 इंटू cos 5, आगे बढ़े 2 cos 5 कॉमन हो जाएगा, बचेगा कितना sin 54 माइनस sin 18, ठीक है। अभी सबका वैल्यू अपना रख दो, किसको भी अगर सोल्व करना चाहो तो सोल्व करो, 54 72 तो 36, ठीक है। और जोड़ने पर वैल्यू रखने पर ही कट जाएगा आराम से, याद रखना। sin 54 का वैल्यू कितना √5 प्लस 1/4, और sin 18 का वैल्यू कितना, किसी एक का वैल्यू पूरा याद कर लो, साइन का पूरा याद कर लो, नहीं तो साइन का याद है तो cos तो ऑटोमेटिक निकल जाएगा ना, ठीक है। जो 18 है वो 54 के मतलब कि कंजुगेट होता है, समझ गए। तो इसमें ऐसे याद कर लो कि साइन का अगर बात किया जाए कि कौन किसके कंजुगेट है, ठीक है। तो अगर हम 15 डिग्री का बात करते हैं तो 75 डिग्री के साथ कंजुगेट होता है। अब वैल्यू कितना होता है √3 प्लस 1/2 √2, और ऐसे लिख करके अपना रख लो, 15 का 75 के साथ हो गया, और ये 54 का 18 के साथ हो गया। यहां पर है √5 माइनस 1/4, ठीक है। तो 36 का जाएगा 72 के साथ, हाँ 36 किसका जाएगा 72 के साथ, और साइन 36 कितना है √10 माइनस 2√5/4, और इसका कंजुगेट हो जाएगा √10 प्लस 2√5/4, ठीक है। 1 बज गया 22:30, तो 22:30 का अपना अलग से याद ही रखो, ठीक है। और इसका कंजुगेट होता है cos 22:30, ठीक है। तो यहाँ पर cos 22:30 का मतलब कितना, साइन कितना डिग्री हो जाएगा, cos 22:30 का मतलब साइन कितना डिग्री 67.5, यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर यहाँ लिखना चाहें तो जो 22:30 है साइन का है 67.5 का कंजुगेट होगा, और ये क्या है तुम्हारा
2 माइनस रूट 2 बाई 2 है कि 4 है 2, और ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 बाई 4, ओ सॉरी 2। बस इतना याद रखोगे तो सारा कॉस भी तो काम निकल गया ना, कौन किसके कंजुगेट है, समझ गए। अब जब वैल्यू रख करके यहाँ पे जब सोल्व करोगे तो रूट 5 कट जाएगा, 2/4 1/2 कट गया, cos 5 डिग्री। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़ें। इधर sin पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 sin 5 पाई बाई 8 प्लस sin 7 पाई बाई 8। इसको जरा करो तो, जब एपी में रहता है तो साइन का क्या फॉर्मूला होता है, साइन n बीटा बाई 2 अपॉन साइन बीटा बाई 2 इंटू साइन अल्फा प्लस n माइनस 1, कॉस रहेगा तो यहाँ पे सिर्फ कॉस हो जाता है। तो यहाँ पे बात करें अल्फा का वैल्यू कितना है, पाई बाई 8, बीटा का वैल्यू कितना है 3 पाई बाई 8 माइनस पाई बाई 8 2 पाई बाई 8, तो बीटा बाई 2 चाहिए ना, ये भी पाई बाई 8 ही हो गया, रख दो। तो 4 टर्म है ना, तो 4 इंटू पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8 इंटू साइन पाई बाई 8 प्लस 4 माइनस 1 3 इंटू, कोई दिक्कत? तो ये तो मतलब कि सीधे मतलब कि पाई बाई 2 1 हो गया, यहाँ पे हो गया तुम्हारा साइन पाई बाई 8, ठीक है, पाई बाई 8 इसमें से कॉमन कर लो, ये भी क्या हो गया 4 इंटू पाई बाई 8, ये भी 1 हो गया जी। साइन पाई बाई 8 आ गया, साइन पाई बाई 8 का मतलब कितना डिग्री 22.5, साइन कितना हो गया 22.5, और 22.5 होता है रूट अंडर 2 माइनस रूट 2, 2 होगा तो 2 यहाँ चला जाएगा, रेशनलाइज कर देंगे तो 2 इंटू 2 प्लस रूट 2, जब 2 प्लस रूट 2 से नीचे मल्टीप्लाई होगा तो रूट के अंदर में 2 आ जाएगा, यही ना होगा, तो ऊपर कटेगा तो रूट 2 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 प्लस 2 रूट 2, क्या इसमें तुम लोग इतना टाइम ले रहा था, इसमें कुछ और दे रहा है, इसमें दे रहा है 2 माइनस रूट 2, ऐसा कैसे फैक्टराइज नहीं किया, वो वहीं पर सोल्व कर दिया। यहाँ देखो, यहाँ तक समझ में, ये समझ में आया, ठीक है, यहाँ देखना, ये सही है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसने क्या किया है तो देखना, इस 7 पाई बाई 8 को तो पाई बाई 8 ही लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस 3 पाई बाई 8, तो फिर तो दोनों सेम ही हो गया ना, ठीक है। साइन पाई बाई 8 साइन 3 पाई बाई 8 यानी कि 54 डिग्री, नहीं 67.5, 3 पाई बाई 8, ये पाई बाई 8 है, ये हो गया 3 पाई बाई 8, टू कट जाएगा, अब दे देगा मल्टीपल में 2-3 को आंसर, कंफ्यूज हो जाओगे, ये होगा कि वो होगा,
ठीक है, कोई दिक्कत? यानी कि दोनों सही है ना? आगे बढ़ा जाए। If alpha equals to pi by 15, then find the value of cos alpha, cos 2 alpha, cos 3 alpha से लेकर के, या आप लिख ही देते हैं cos 4 alpha, cos 5 alpha, cos 6 alpha into cos 7 alpha। इसको बना लो। एक तो पहला तरीका था कि इसको अगर पावर वाला फॉर्मूला पर सेट कर पाए, ठीक है, वो था ना साइन कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, कॉस 2 का स्क्वायर थीटा से लेकर के ये होता था साइन 2 के पावर n थीटा बाई 2 टू द पावर n साइन थीटा। अगर इस पर सेट हो गया तो तब तो काम मेरा बन जाएगा, ठीक है। तो उस पर अगर सेट करना चाहें, ठीक है, जो ट्राई करते हैं ज़रा। तो अल्फ़ा ठीक है मेरे काम का है, 2 अल्फ़ा भी काम का है, 4 अल्फ़ा भी काम का है, बाकी सबको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ देखो, तो 15 अल्फ़ा इक्वल्स टू क्या है, पाई है। तो 7 अल्फ़ा इसको, ठीक है, 7 अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई माइनस 8 अल्फ़ा। यहाँ से एक माइनस मिल जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा, ठीक है। तो 8 अल्फ़ा भी हमारे पास आ गया, अल्फ़ा आ गया, 2 अल्फ़ा हो गया, 4 अल्फ़ा आ गया, 8 अल्फ़ा आ गया। अगला बारी किसका, 16 अल्फ़ा का, ठीक है। तो 16 अल्फ़ा के लिए किसको चेंज करना पड़ेगा, अगर हम चेंज करना चाहें तो 3 अल्फ़ा को क्या लिख सकते हैं, पर ये कर लेते हैं। 3 अल्फ़ा को 15 अल्फ़ा पाई है, क्या देखो 30 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 पाई। 30 अल्फ़ा क्या हो जाएगा, 2 पाई। 2 पाई प्लस 3 अल्फ़ा, नहीं काम नहीं बन पाएगा। 6 अल्फ़ा करेंगे तो वो भी काम नहीं बन पाएगा ना, ऐसे तो दिक्कत हो रहा है। तो वही वाला तरीका लगा देते हैं जो एक और जो बताए थे, साइन एज्यूम करके जो बनाते थे उससे आसानी से बनेगा। इस पर सेट कर पा रहे थे क्या, जैसे सेट तो होगा ही, ठीक है। जैसे में कि 5 अल्फ़ा है और अगर 3 पाई का वैल्यू कितना होगा, देखना इधर, 3 पाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45। फिर हमको लाना क्या है, 8 अल्फ़ा लाना है, उसके बाद लाना है 16, ठीक है। तो 16 किससे बनेगा, 16 अल्फ़ा को तो लिख सकते हैं तो पाई माइनस अल्फ़ा, पाई प्लस अल्फ़ा, तो फिर तो कॉस अल्फ़ा ही हो जाएगा, ठीक है। हटाओ इसको, ई मेथड थोड़ा दिक्कत देता है। सबसे बढ़िया मान लो कि इसको पी मान लेते हैं, क्यों मान लेते हैं साइन अल्फ़ा को, साइन अल्फ़ा ये आसानी से बना देता है क्या, तो पी क्यू कितना हो जाएगा। और दूसरी बात 7 को पेयर है तो 2 के पावर 7 का जरूरत पड़ता है, ये हो जाता है साइन 2 अल्फ़ा, साइन 4 अल्फ़ा, साइन 6 अल्फ़ा, साइन 8 अल्फ़ा,
साइन 10 अल्फा, साइन 12 अल्फा, साइन 14 अल्फा। और फिर पीछे से जो है तोड़ते चले जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये लिख सकते हैं आप 14 अल्फा को पाई माइनस अल्फा, ये साइन अल्फा ही है। 12 अल्फा को लिख सकते हैं साइन 3 अल्फा, 10 अल्फा को लिख सकते हैं साइन 5 अल्फा। ठीक है, और इधर सबसेट हो गया। या फिर 8 अल्फा को लिख सकते हैं साइन 7 अल्फा। हो गया ना, साइन अल्फा, साइन 2 अल्फा, साइन 3 अल्फा, साइन 4 अल्फा, साइन 5 अल्फा, साइन 6 अल्फा, साइन 7 अल्फा। ये सबसे आसान तरीका है। तो ये तो भैया ये तो क्यों ही है ना। तो पी का वैल्यू कितना, सबसे बेहतर तरीका यही है। ठीक है, अब सीरीज वाले 2 क्वेश्चन करवाता हूं, उसके बाद जो तुम लोग का जो डाउट है वो ले लेंगे और एक्सरसाइज ये पूरा तरह से समाप्त हो जाएगा। लिखना जरा, सीरीज वाले क्वेश्चन में दिमाग में तो आए क्या होगा कि टेलीस्कोपिंग का ही यूज हो रहा है 99%। एक आध क्वेश्चन ही रहेगा जो कि साइन के फॉर्मूला पे जाएगा, कोस के फॉर्मूला पे जाएगा। जैसे में दिया है फाइंड द सम ऑफ द सीरीज टू n टर्म्स। एस इक्वल टू उसने दिया है कोसेक थीटा प्लस कोसेक 2 थीटा, कोसेक 2 का स्क्वायर थीटा से लेकर के अब टू n टर्म्स, इसका सम निकालना है। तुम्हारा टारगेट ये होना चाहिए कि इसको हम किसी तरह से a माइनस बी पर ब्रेक कर पाए। ठीक है, ये भी उसी तरह से ब्रेक होगा, टेलीस्कोपिंग बनेंगे, कटेंगे। तुम दिमाग लगाओ कि किस पर ये सेट होगा। टारगेट रखो ना, क्या हम किसी तरह से ये जो कोसेक थीटा है, क्या हम इसको 2 के माइनस के फॉर्म में लिख सकते हैं। दोनों सेम रेशियो होना चाहिए, ये भी ध्यान में रखना। दोनों या तो tan आए, या तो दोनों कॉट आए, दोनों साइन आए, दोनों कोसेक है, वाट एवर। तभी ना, इन्हें कि वो tan आ गया कॉट आ गया तो फिर आगे बढ़ने पर कटेगा कैसे। ठीक है, तो थोड़ा सा ये जूम करने की कोशिश करो कि ये क्या हो सकता है। तो मान लो कि एक कॉट और tan को माइनस करोगे, 2 कॉट को, तो क्या आएगा। तो मान लो कि लिखते हैं cot 2 थीटा माइनस cot थीटा, इस तरह से दिया आएगा क्या। ठीक है, वह cos 2 थीटा बाई साइन 2 थीटा, cos थीटा बाई साइन थीटा। सोल्व करने पर cos 2 थीटा यानी कि साइन थीटा यानी कि साइन थीटा माइनस 2 थीटा, नीचे में क्या हो गया साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा। ये साइन थीटा कट जाएगा, यानी कुछ तो आ रहा है, कोसेक में आ जा रहा है, यानी कि 2 कॉट का प्रोडक्ट किस में आ जा रहा है, कोसेक में। ये सब चीज थोड़ा ट्राई करने का आदत डालो। ठीक है, आसान नहीं है लेकिन ये सब चीज करना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं तो सोच सकते थे कोसेक थीटा है तो इसको लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। अब ऊपर में माइनस को सेट करने की कोशिश करें, साइन a माइनस बी, कॉस a माइनस बी, इस तरह से। लेकिन उसके लिए नीचे में 2 को चाहिए, तो साइन थीटा के साथ और क्या रखें, एक और कोई रखते हैं, समझ गए। तो मान लो कि रखते हैं साइन 2 थीटा रख लेते हैं। जब नीचे में दोनों साइन है तो ऊपर में साइन चाहिए, तो नीचे में साइन 2 थीटा से मल्टीप्लाई किए हैं तो ऊपर में भी करना पड़ेगा, लेकिन ये फिर सेट नहीं हो पाएगा। समझ आ रहा है, लेकिन ये सेट नहीं हो पाएगा।
क्योंकि ये भी होना चाहिए ना कि ये जो एंगल है या तो इन दोनों का जोड़ हो जाए नहीं तो माइनस हो जाए। करते थे ना, साइन ए साइन बी, ऊपर में क्या हो, साइन ए माइनस बी, तब तो ये ब्रेक होगा। साइन ए कटेगा तो कॉट बी माइनस कॉट ए। यहां पर एक ऐसा एंगल सोचो कि जिसको हम मल्टीप्लाई भी कर दें और घटाने पर भी यही आ जाए। यहां पे एक ऐसा एक्स सोचो कि थीटा माइनस एक्स क्या आ जाए, एक्स ही आ जाए, जो कि तभी तो यहां पर आएगा थीटा माइनस एक्स क्या आ जाए, एक्स। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, थीटा बाई 2। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, थीटा बाई 2 से। बस समझ आ रहा है ना। तो ऊपर में आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा माइनस थीटा बाई 2, साइन थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2। समझ आ रहा है। अब ये ब्रेक हो जाएगा किस पर, कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा। देख रहे हो, कोई दिक्कत, यही था मेन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। क्या आया तुम्हारे पास, जो एंटिटी निकल करके आया, कोसेक थीटा इक्वल्स टू ये बहुत अच्छा रिजल्ट भी है। क्यों अच्छा रिजल्ट है, अभी थोड़ा देर में पता चलेगा। यहीं पर आकर के याद रखना। अब वैल्यू रखते चले जाओ, कोसेक 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉट 2 थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक 2 का स्क्वायर थीटा, n टर्म तक जाना है, कोसेक 2 टू द पावर n माइनस 1 थीटा तक जाएंगे, क्योंकि 2 के पावर 0 से शुरू हो रहा है, तो n माइनस 1 तक, n टर्म तक बोला है तो उसने। कॉट 2 के पावर n माइनस 1 थीटा माइनस कॉट, ठीक है, 2 टू द पावर n माइनस 2 थीटा। देख लो कैसे कट रहा है, इस तरह से कटेगा, ठीक है। तो लास्ट वाला बचेगा, यानी कि सम करेंगे तो s इक्वल्स टू सुन रहा है। अब हम बोल रहे हैं कि वो रिजल्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो, वो रिजल्ट हो गया, या फिर उसी तरह से सेक पे बना सकते हैं, सेक पे भी बन जाएगा ना। अगर हम करें tan थीटा माइनस tan थीटा बाई 2, क्या बनेगा, ये साइन, ये देख लेना, सही लिखे है ना, कोसेक थीटा जब किए थे तो ये है पहले थीटा बाई 2 होगा। एक मिनट, कोसेक थीटा को लिखे हैं कॉस बाई साइन माइनस कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2, मल्टीप्लाई करने पर साइन थीटा बाई 2 माइनस थीटा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ओ उल्टा आएगा, कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा होना चाहिए। ये गलती हुआ, उफ। ऐसे होगा, ठीक है। तो फिर ये कटेगा किस तरह से, इस तरह से,
2 to the power n-1 थीटा, ये सही है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब बोल रहे हैं कि ये जो रिजल्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह से tan थीटा माइनस tan थीटा बाई 2 को बना सकते हो, तो क्या बनेगा, लेकिन ये हमको नहीं लग रहा है उतना अच्छा बनेगा। cos थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा, तो ये क्या बन गया, ये तो कुछ वैसा बना नहीं, ये उतना अच्छा नहीं बना। क्यों नहीं बन पा रहा है, क्योंकि ऊपर में साइन ही आ जा रहा है। समझ गए, कॉस आता तब जाकर करता, लेकिन वो आएगा तो साइन ही, तो बन नहीं पाएगा। तो ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, जरा देखना। जो वैल्यू हम लोग हाफ निकालते थे, tan 15 डिग्री, tan 22.5 डिग्री, उसको निकालने में बहुत काम का चीज़ है। मान लो किसी का वैल्यू निकालना है आधा करके, tan 15 का cot 15 निकालना है, तो थीटा का वैल्यू कितना रख दो, 30, कोसेक 30 कितना हो जाएगा, ये cot 15। अब इन सब का वैल्यू तुमको नोन रहता है, 1 कोसेक 30 2 हो गया, cot 30 का वैल्यू √3। कितना आसानी से फॉर्मूला दे दिया, सुना रहा है? उलट देंगे, tan का वैल्यू मिल गया। 22.5 निकालने के लिए हम लोग को मेहनत करना पड़ा था, 22.5 के लिए क्या रखना पड़ेगा, 45, कोसेक 45 cot 22.5 हो गया, माइनस cot 45, cot 45 तो 1 होता है, कोसेक 45 1/√2 तो √2 उधर से आ गया +1, cot 22.5 हो गया। ठीक है, इसका अपना इंपॉर्टेंट है, सुन रहा है? यानी कि tan के वैल्यू को फाइंड करने में ये बहुत काम का चीज़ है। आगे बढ़ा जा, छोड़ दें, एक क्वेश्चन है उसको करवा ही देते हैं। ये तुम लोग करके दिखा देगा, क्योंकि बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। ये चीज़ समझ में आ गया? जा पहले आँख धो, पहले आँख धो क्या क्या, जा 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 आँख धो कर क्या ना, ये बनेगा, सवाल अच्छा बनने वाला है। जा आँख धोकर क्या, 2-3 को क्वेश्चन और करवाएंगे। इसको जरा देखो, एक क्वेश्चन ऑलरेडी बनाए हुए हो, ठीक है, बस उसका रूप चेंज कर दिया गया। देखना इधर, ये वही है cot थीटा माइनस tan थीटा होता था ये। इसको ऑलरेडी एक क्वेश्चन बता चुके हैं, कुछ ऐसे था ना वो, cot अल्फा 2 cot 2 अल्फा, क्या था ये वाला, कुछ ऐसा था कि अभी 10 पर था, जो भी था। तो लास्ट से तोड़ना शुरू किए थे, यानी कि बड़े वाले को तोड़ना शुरू किए थे। तो इसमें बड़ा कौन है, पहले वाला ही इधर, इसमें तो बड़ा तो यही ना है। तो cot थीटा का बात किया जाए, यहाँ देखो, इसको जरा 2 को इधर लाते हैं, अब थीटा की जगह पर ऐसा रखो कि cot थीटा हो जाएगा, थीटा बाई 2 रख देते हैं। देखना, cot थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 cot थीटा बाई 2, ये हो जाएगा।
जैसे वो जो पिछला वाला जो मल्टीपल में जो सीरीज पढ़ा था उसमें क्या किए थे, बड़े वाले को तोड़ रहे थे, तो इसमें भी बड़े वाले को तोड़ेंगे, तो इसमें बड़ा वाला है कौन, cot थीटा, ठीक है। और वहां पर क्वेश्चन ऐसा था, tan अल्फा, 2 tan 2 अल्फा, 4 tan 4 अल्फा, 8 tan 8 अल्फा, और लास्ट में दिया था cot अल्फा। अब पीछे से तोड़ना शुरू किए थे, पीछे से तोड़ना शुरू किए क्योंकि वो सबसे बड़ा था। इसमें सबसे बड़ा कौन है, थीटा ही, थीटा बाई 2 सबसे बड़ा यही है, तो बड़े वाले को तोड़ना है, ठीक है। यानी कि बड़ा ये है, इसको तोड़ना, यानी कि इसको इस पर तोड़ना, तो फॉर्मूला बनेगा cot थीटा इक्वल टू 1/2 cot थीटा बाई 2 माइनस tan थीटा बाई 2, यानी कि cot थीटा का वैल्यू ये रखते हैं, क्या बनेगा 1/2 cot थीटा बाई 2 माइनस 1/2 tan थीटा बाई 2, उसने दिया है 1/2 tan थीटा बाई 2, 1/2 का स्क्वायर tan थीटा बाई 2 का स्क्वायर से लेकर के 1/2 टू द पावर 4 tan थीटा बाई 2 टू द पावर 4, ये देखो तो ये कट गया। अब बड़ा कौन है, यही वाला, तो 1/2, फिर इसका आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसका मतलब कि देखो थीटा है तो आधा हो जा रहा है, थीटा बाई 2 है तो थीटा बाई 2 का स्क्वायर माइनस tan थीटा बाई 2 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1/2 का स्क्वायर tan थीटा बाई 2 का स्क्वायर 1/2 का क्यूब थीटा बाई 2 का क्यूब tan थीटा बाई 2 टू द पावर 4। इसको जब सोल्व करेंगे 1/2 का स्क्वायर समझ में आ रहा है, ये फिर से ये कटेगा, फिर से ये टूटेगा। अब डायरेक्ट लिखना है 1/2 का क्यूब cot थीटा बाई 2 का क्यूब 1/2 tan थीटा बाई 2 का क्यूब, फिर से ये वाला कटेगा, फिर ये टूटेगा। अगला लाइन लिखना है, अगला लाइन, ठीक है। चलो यहाँ पे इसे कर देते हैं। अगला लाइन में क्या होगा 1/2 टू द पावर 4 cot थीटा बाई 2 टू द पावर 4 1/2 टू द पावर 4, लास्ट में तो बचा हुआ ये कट गया, यही तुम्हारा आंसर है। सुन में आए, कोई दिक्कत, एक लास्ट क्वेश्चन बस बना दो। क्वेश्चन है cos पाई बाई 11 cos 3 पाई बाई 11 cos 5 पाई बाई 11 प्लस cos 7 पाई बाई 11 प्लस cos 9 पाई बाई 11, इसका सम क्या होगा। अरे cos का जब रहता है तो क्या होता है, साइन ही रहता है, साइन n बीटा बाई 2 साइन बीटा बाई 2 cos अल्फा प्लस n माइनस 1 बीटा बाई 2, बस यहाँ पर चेंज होता है, यहाँ पर साइन रहेगा तो साइन होगा, cos रहेगा तो cos होगा। तो अल्फा का वैल्यू कितना पाई बाई 11, बीटा का वैल्यू कितना, डिफरेंस कर लो, कॉमन डिफरेंस होता है ना, तो हो गया 2 पाई बाई 11, तो बीटा बाई 2, तो बीटा बाई 2 तो भी पाई बाई 11 ही हो गया। तो साइन n कितना है 1 2 3 4 5 5 पाई बाई 11 और साइन पाई बाई 11 ये हो गया cos पाई बाई 11 बाहर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि भी हो गया 5 पाई बाई 11, अल्फा का वैल्यू पाई बाई 11 बीटा बीटा बाई 2 का वैल्यू पाई बाई 11, पाई बाई 11 बाहर 1 प्लस n माइनस 1 1 कैंसल, ठीक है, यानी कि 5 ही हो जाएगा, इनका वैल्यू 5। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 का जरूरत है, तो साइन 10 पाई बाई 11 और 10 पाई बाई 11 को लिख सकते हैं पाई बाई 11,
पाई माइनस पाई बाई 11 10 पाई बाई 11, ये कट गया 1/2 आंसर। ठीक है, वो वाला भी क्वेश्चन करवा दे क्या, जो इतना दिन से तुम लोग पूछ रहा है। लाओ करवा ही देते हैं, लाओ 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 उसको बता देते हैं, तो फिर छूट जाएगा, फिर वो छूट जाएगा, क्योंकि अब आगे का जो भी चैप्टर चलेगा पीछे का कोई डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा वो लोग इंतजार कर लेगा। क्या था वो क्वेश्चन जरा बोलना। एक मिनट, tan थीटा इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, हाँ 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, sin 2 थीटा इक्वल्स टू प्रूफ करना है sin 2 अल्फा, हाँ ये क्यों नहीं बना हमको तो नहीं समझ आ रहा। ये ऊपर में इसको लिख सकते हो sin अल्फा प्लस बीटा, नीचे में लिख सकते हो cos अल्फा माइनस बीटा, कोई दिक्कत। tan तो sin 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 tan थीटा बाई क्या, इसको जब रखेगा 2, हमको तो नहीं समझ में आया तुम लोग से बना क्यों नहीं। एलसीएम लो, तो ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो गया cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, 2 sin a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, sin 2a प्लस sin 2b, मल्टीपल में 2 sin a cos b क्या होता है sin a प्लस बी बाई 2, सॉरी sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। इसको जब ऊपर में तुरंत डायरेक्ट हो गया sin 2 अल्फा प्लस sin 2 बीटा, sin a प्लस बी कॉस स्क्वायर है, मल्टीपल पे लेके जाना है। ठीक है, अब कैसे लेकर के जाना चाहोगे, कर दो, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो इधर ऐसे कर लो, कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो 1 प्लस कॉस 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा, इसको लिख सकते हो 1 माइनस कॉस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा बाई 2 हो जाएगा, दोनों का 2 एक साथ करनी है, 1 प्लस 1 2, 2 बाई 2 तो 1 आ जाएगा, ये कॉस 2 इंटू अल्फा माइनस बीटा, 2 अल्फा माइनस 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, ये फॉर्मूला क्या बन गया कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये तो होता ही है 2 साइन ए कॉस बी, और 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है।